बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज दो तीन नए टॉपिक हैं जिसके ऊपर मैं आपको अपडेट्स दूंगा जी। एक तो जो गवर्नमेंट ने अभी एक न्यू स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है जी, जिसकी मज़ीद डिटेल्स जब आएंगी वो भी शेयर करेंगे। वो है जी जिसका नाम दिया गया है कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप स्कीम। जो है ये 5 लाख लोगों के लिए जो है, 500,000 लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए जिनको जो टेक्निकली तौर पे असाइलम या रेफ्यूजी वाले होंगे, उनके लिए है। सेकंड जो है, ये स्मॉल बोट्स जो होती हैं जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं या ये जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उनके हवाले से जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसका क्या फिगर्स आए हैं और उसमें गवर्नमेंट जो है अब आगे उनकी क्या प्लानिंग है। और इसके अलावा कुछ और सवालात भी हैं, प्री सेटल्ड स्टेटस और सेटल्ड स्टेटस के हवाले से हैं। और एक है जी, ये क्या FLR पर जो है दूसरे कंट्री में ट्रैवल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डिसेबिलिटी और इस किस्म के कुछ और सवालात हैं। चलिए, आज का जो ये जो टॉक शो कह लीजिए, जो मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अपनी बात भी कर लूँ जी। कल यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे स्टूडेंट्स के हवाले से मैंने एक वीडियो जो थी वो अपलोड की थी, और उस पर बहुत से लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, लेकिन कुछ एक दो कमेंट्स तो लाजमी कोई ना कोई करते ही होते हैं। सो इसमें दो कमेंट्स थे जिसका मैं चाहूँगा कि मैं आज की इस वीडियो में जिक्र करूँ लाजमी। वो किसी ने कहा जी कि आपने एक पहले वीडियो में कहा था कि जी डिपेंडेंट्स जो हैं वो स्विच कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपने कह रहे हैं कि स्विच नहीं कर सकते। सो देखिए, कानून जो होता है वो पत्थर पे लकीर नहीं होता कि जो मैंने आज बात आपको कह दी वो वही फाइनल है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अभी आज की वीडियो है वो आज के मुताबिक है। अगर आज जो वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो आज है। अगर आज रात को अगर एक नया कानून आ जाता है या कोई केस नया जाता है होम ऑफिस को, उसमें होम ऑफिस उस पर डिफरेंट वर्जन लेता है या वो अपना डिफरेंट ओपिनियन देता है, तो क्या मैं अपने ही पॉइंट पे स्टिक रहूं, या मैं एज जैसे मैं कहता होता हूं कि जी मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूं, तो क्या मुझे मेरा ये ड्यूटी बनती है कि अगर कल टुमारो अगर कोई आज की बात में कोई नई चेंजेस आती है तो मैं वो कल वो जब नई वीडियो अपलोड करूं, मैं उसमें वो वाली चीज़ शेयर करूं। अब यही कहना, अब आज से 17 जुलाई से पहले की जो मेरी वीडियोस देखेंगे आप, तो उसमें मैंने ये कहा जी कि कोई भी बंदा जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकता है। अब 17 जुलाई को 3 बजे के बाद कानून चेंज हो गया। उन्होंने कहा जी कि यू कैन नॉट स्विच इन टू अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा अनटिल द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। अब आप कहेंगे कि जी 17 जुलाई की 16 जुलाई को आप कह रहे हैं जी कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकते हैं, और 17 जुलाई को आप कहते हैं कि जी आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे नहीं जा सकते। हूँ मैं की करा, कानून मेरे अब्बा जी थे बना नहीं रहे। सो जो कानून आता है मैंने उसी को ही जो है वो बताना होता है आपको। और सेकंड, मैं थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं, जस्ट फॉर ह्यूमर जो है, थोड़ा सा लाइट मूड में भी या लाइटर मूड जिसको कहते हैं उसमें भी मैं बात कर लिया करता हूँ, तो इसलिए इसको सीरियस ना लिया करें। कई लोग तो इस तरह के थले कॉमेंट्स कर देंगे ने जिवें मैं उन्होंने पता नहीं फुफी ने तलाक दवाई है कि जी कि ये जी ऐसे क्यों हो गया, आपने ये क्यों कहा, वो फलां क्यों कहा। ओ भाईजान, मैं थोड़े कोई फीस ली होंगी है या कोई मैंने आपने मुझे यहाँ पे कोई फीस पे करते हैं कि जी मैं आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक एडवाइस करूँ। इसलिए ये होता है कि आप फीस पे कीजिए, अपनी कंसल्टेशन लीजिए। सो इसलिए ये नेगेटिव कमेंट्स जो है इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम लोग जो हैं इतने नेगेटिव क्यों हैं। ऑलवेज पॉजिटिव रहा करें, इसी में आपकी बेहतरी होती है और इसी में कम्युनिटी जो होती है वो हंसती खेलती रहती है। सो एनीवे, चलिए पहले बात कर लेते हैं जी इसके ऊपर। ये जो 500,000 रेफ्यूजीज़ के बारे में जो है वो क्या है जी, इसमें कहा यह गया है, होम ऑफिस की जानब से जो है ये अपडेट्स आई हैं कि सेफ़ एंड लीगल रूट्स जो है, ये इसका टाइटल जो उन्होंने दिया है उसको उन्होंने कहा है जी कि सेफ एंड लीगल रूट्स ऑफर्ड 500,500,000 जो है मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है, ये बच्चे और फैमिलीज जो हैं, ये सभी इसमें उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई है। सिर्फ ये स्कीम जो है कोई फैमिलीज़ के लिए है, इसमें सभी लोग जो हैं वो शामिल है। दो तीन तीन वर्ड उन्होंने इसमें यूज़ किए हैं। नंबर 1, सीकिंग सेफ्टी।
सीकिंग सेफ्टी का मतलब ये आता है कि ऑब्वियसली अगर उन्होंने असाइलम क्लेम किया हुआ है या उनको कोई सेफ्टी की ज़रूरत है, जैसे शेल्टर आ गया, होम आ गया, फूड आ गया, अकोमोडेशन आ गई, इस किस्म का। सेकंड उन्होंने कहा है प्लस फैमिली मेम्बर्स ऑफ रेफ्यूजी, जो है वो लोग जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका होता है या वो रेफ्यूजी होते हैं और अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इसमें थर्ड उन्होंने यूज़ किया वर्ड प्लस फैमिली मेम्बर्स रेफ्यूजी जो हैं। और जो थर्ड उन्होंने बात कही है कि कब से, सिंस 2015, ये इस बात से यही लग रहा है कि वो लोग जो असाइलम सीकर हैं, जो फैमिलीज असाइलम सीकर हैं या जो सिंगल असाइलम पे हैं या जो रेफ्यूजी हैं 2015 से लेके अभी तक, और उनको अभी तक अगर कोई उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हुए, तो ये गवर्नमेंट की आई थिंक ये इस अ वेरी गुड पॉजिटिव जो है मूव है कि उन 500,000 लोगों को जो है वो अकोमोडेट करेंगे। अब इसको आप अपनी ज़बान में एमनेस्टी समझना चाहें तो वो समझ लीजिए, या इसको आप ये कह लीजिए हेल्प कह लीजिए गवर्नमेंट की जानब से, वो जो भी आप इसको वर्ड देना चाहें। लेकिन ये वो स्कीम नहीं है जिसमें अगर आप कहें कि जी एक असाइलम सीकर जिसका केस पेंडिंग है और उसको कोई वो स्टेटस दे रहे हैं या वो आपको कह रहे हैं जी अब आज तो बात थानू कोई वीज़ा मिल गया, ये वीज़े की बात नहीं वो कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि सेफ़ एंड लीगल रूट्स ऑफर्ड जो है फॉर सेफ्टी ऑफ रेफ्यूजी एंड असाइलम सीकर्स जो हैं सिंस 2015 जो है। अब ये जो स्कीम है उन्होंने कैसे शामिल किया जी, इसमें इसको नाम जो दिया गया है कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है, इसको ये टाइटल दिया गया है गवर्नमेंट कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप जो है विच अलाउज द पब्लिक टू सपोर्ट। इसमें पब्लिक जो है वो भी इसमें सपोर्ट कर सकती है। वो कैसे होता है, जैसे ये आपने देखा होगा यूक्रेन जो यूक्रेनियन आए हैं यहाँ पे असाइलम सीकर जो हैं, तो उन्होंने उस हवाले से जो है वो फंडिंग जो की या लोगों को प्रोटेक्शन के हवाले से कहा कि जी हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस हवाले से जो है इसमें लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इसकी आइंदा वीडियो में भी जो है वो मैं चीज़ें जो है वो शामिल करता रहूँगा। लेकिन इसमें जो उन्होंने ये ऑफ़र दे रहे हैं ये उनको है जो मोस्ट वॉलरेबल टाइप लोग होते हैं, जिनका अग्गा पीछा, जिनको पंजाबी च कहीदा वो कोई नहीं होता, उनके पास रहने की जगह नहीं होती, दे आर गोइंग टू बी होमलेस जो है, या वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ पे उनका रहना जो है बड़ा मुश्किल है और उनका पुरसाने हाल जो है वो कोई नहीं होता। ये है जी। अच्छा, और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ जी मैं, वो स्मॉल बोट्स के हवाले से है। ये जो आप आए गए एवरी डे जो आप सुनते हैं कि जी के फ़लाँ डॉवर से या फ़लाँ जगह से जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो बोट्स आ गई और उसमें जो इलीगल लोग थे वो एंटर हो गए, बगैर डॉक्यूमेंट्स के एंटर हो गए, दिस एंड डैट जो है ये न्यूज़ चलती रहती थी। ये बड़ी ज़बरदस्त ये जो है वो आर्टिकल भी है और उसमें जो भी एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है आई थिंक इस रियली वेरी पॉजिटिव उन लोगों के लिए कि क्योंकि सिर्फ एक ही क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी कि ये लोग जो इलीगल एंटर हो जाते हैं ये उनकी वजह से जो है वो बड़े इश्यूज हैं। सो रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो है जी कि स्मॉल बोट्स आर नॉट थ्रेट, कि वो ख़तरा नहीं है। ओवरऑल जिसकी बात कर रहे हैं, अगर हम ओवरऑल इमिग्रेशन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि कितने उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। वर्क, स्टडी, और ये जो लोग आके असाइलम करके HP लेते हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन जिनको मिला होता है, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें ये कौन से लोग आए हैं पिछले कई कपल ऑफ ईयर्स में तो ज़्यादा हुए हैं। जो अफ़गान हैं जी, हमारे अफ़गानी भाई जो हैं, यूक्रेनियन जो हैं एंड हांगकॉन्ग जो है, और उसमें यही कहा गया है कि उन सबको जो है गवर्नमेंट की जानब से जो था वो एक स्पॉन्सर्ड स्कीम दी गई। जैसे अभी आपको पता ही है हांगकॉन्ग से जितने लोग आए, ऑब्वियसली हांगकॉन्ग जो है वो एक्चुअल वो चाइना का जो हिस्सा है, लेकिन ये UK के पास था। 99 ईयर्स की लीज जो थी वो 97 में गालबन वो ख़त्म हुई, तो उसके बाद हांगकॉन्ग वापस जब गया है चाइना के पास, तो कंट्री के जो हांगकॉन्ग के हालात ख़राब हो गए थे, तो बहुत से लोग जो थे वो UK में जब मूव किए तो गवर्नमेंट ने उनको स्पॉन्सर्ड किया था उस स्कीम को जो है। सेम ऐसे ही जो है वो यूक्रेनियन को किया गया, अफ़गानियों को किया गया। सो उसमें अब अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो उसमें ये आ रहा है जी कि स्मॉल बोट्स जो है लास्ट ईयर जो है उसमें 40,000 जो है वो असाइलम सीकर जो हैं वो कंट्री में एंटर हुए जिन्होंने
असाइलम क्लेम किए कितने 40,000 जो है। और अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, अफ़गान की बात करें, अफ़गानी भाइयों की बात करें, यूक्रेनियन भाइयों की बहनों की बात करें, या हांगकॉन्ग के लोगों की, सब 3 कंट्रीज़, या बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे, वर्क पे या स्टडी पे आने के बाद जो लोगों ने क्लेम कर दिए या बाकी इस किस्म के इश्यूज़ हुए, उनकी तादाद जो है वो जी 500,000 से ज़्यादा है। उसकी जो फिगर दिया गया है वो 600,000 है जी। 6 लाख लोग जो हैं उस मद में आते हैं, और 40,000 जो है वो सिर्फ ये बोर्ड्स के ज़रिए आने वाले जो हैं वो लोग थे। ये था जी दोनों का डिफरेंस एक आ गया। और जल्दी जल्दी में 2 सवाल और भी पढ़ दूँ। ये किसी ने कहा था जी कि प्री सेटल्ड और सेटल्ड स्टेटस में क्या फ़र्क होता है। प्री सेटल्ड ये होता है जी कि जब आपके 5 साल मुकम्मल ना हुए हों, तो अनटिल 5 साल जो है 5 ईयर्स तक जो आपका स्टेटस कहा जाता है उसको प्री सेटल्ड स्टेटस कहा जाता है। जब आपके 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं, व्हेन यू कंप्लीट योर 5 ईयर्स, सो देन यू कैन अप्लाई फॉर अ सेटल्ड स्टेटस जो है। जब आप 5 साल के बाद सेटल्ड स्टेटस लेते हैं, सो दैट्स मीन कि अब आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, आप जो है वो यू डोंट नीड फर्दर वीज़ा जिसको कहेंगे। अच्छा, ये एक और था जी सवाल, क्या कहा जी कि क्या एफ एल आर होती है जी फर्दर लीव टू रिमेन, पर दूसरे कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। एफ एल आर का मतलब ये है कि आपने फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डाली, किसी भी बेस पे डाली, ह्यूमन राइट्स हैं ऑब्वियसली, सो आपको रहने की इजाज़त अगर मिल गई है, जैसा भी है, या आपको मिल भी गया, आपको स्टेटस मिल भी गया 2.5 ईयर वीज़ा, या एफ एल आर मिल भी गई, लेकिन आपने जिस भी कंट्री में जाना है आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा लेने के बाद, सो जौन से भी कंट्री में आपने जाना है आपको वीज़ा लेना पड़ेगा जी। ये लास्ट सवाल है जी, और उसमें जो मैं आजकल एक नया मैंने जो है वो स्टार्ट किया है, उसमें मैं कोशिश किया करूँगा कि इस तरह के सवालों के जवाब जो है वो सेपरेट वीडियो में दिया करूँ, जिसका मैंने टाइटल देना चाह रहा हूँ जी। जैसे ये वाली वीडियोस होती हैं जी, इमिग्रेशन टॉक विद बारी, और उसका मैं करना चाह रहा हूँ कि टू दी पॉइंट विद बारी जो है, उसमें हम जो है मुख्तलिफ इश्यूज़ जो होते हैं उस पर बात किया करेंगे, रिलेटेड टू लॉ ही होंगे, लेकिन उसमें आपके इमिग्रेशन या बाकी इश्यूज़ पे भी बात किया करेंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट आज मैं इसी वीडियो में शामिल कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जी कि क्या कोई डिसेबल्ड जो पर्सन है, वो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान या इंडिया से किसी का मैसेज था, उन्होंने कहा जी कि क्या कोई डिसेबल्ड पर्सन जो है उसको यूके में आने के बाद जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। वो शायद वो एजुकेशन के हवाले से बात करना चाह रहे थे कि वो डिसेबल हैं, और वो कहते हैं जी कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, और अगर मैं यूके में आ जाऊँ तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मिले तो मैं अपना फ्यूचर जो है वो सेव कर सकता हूँ। देखिए, उसके हवाले से मैं अपनी एक सेपरेट एक वर्किंग मैं कर रहा हूँ जी, जिस पे मैं ऑब्वियसली ऐसे लोग जो हैं जो जिनको सपोर्ट चाहिए होगी इस तरह की जो वो लाजमी मैं उसमें सेपरेट एक चीज़ें जो है, मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि मैं एक एनजीओ के नाम, एनजीओ कह लीजिए, या एक हेल्पिंग के नाम से जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वेरी सून जो है मैं स्टार्ट करूँगा, जिसमें तमाम आप जैसे सब दोस्तों को दावत है, मेरा जितना साथ देंगे। ऑब्वियसली जब मैं ये समझूंगा कि मेरे साथ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं तो फिर मैं उस पर काम करूँगा, और उसमें आप लोगों की सपोर्ट के साथ जो है फिर ऐसे लोगों की हम लोग मदद करेंगे, लीगल मदद भी और फाइनेंशियल मदद भी, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। लेकिन इस सवाल का जवाब ये है कि देखिए, ये काम जो होता है ये रेलिवेंट हुकूमतों का काम होता है। जिस कंट्री में आप रहते हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडियन गवर्नमेंट का काम है, पाकिस्तान में है तो उस गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि यूके जो है, अगर इसमें जो लोग रहते हैं ऑलरेडी, जो यूके में रहते हैं और वो यूके के शहरी हैं, यूके के सिटीज़न हैं, या उनके पास यूके में रहने की परमिशन है, तो ये वाला बिल्कुल जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो इनकी सपोर्ट करती है। जो डिसेबल लोग होते हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे आपने जिक्र किया इसमें, आपने कहा जी कि क्या मैं वहाँ पे आऊँ तो मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। देखिए, गवर्नमेंट का काम आपको सपोर्ट करना इस सेंस में नहीं है कि ये आपकी हुकूमत का काम है कि आपको सपोर्ट करें, लेकिन जब आप यूके में आ जाते हैं, यूके के शहरी बन जाते हैं, या यूके का आपके पास परमिशन टू लीव होता है, दैन जो है फिर बिल्कुल हुकूमत जो है ये यूके जो है वो आप की फाइनेंशियल सपोर्ट डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस के अंडर करती है, जिसको पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट भी कहा जाता है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस भी कहा जाता है। और ये हमारा यूके का एक डिपार्टमेंट है जी, DWP जो है वो फिर आपकी एप्लीकेशन या आपके सिचुएशन और मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद बिल्कुल आपकी सपोर्ट करती है। आज की वीडियो यहीं तक थी जी। मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट, हम लोग ब्रेडफर्ड में होते हैं जी,
और अदरवाइज़ जो है आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं या यूके के किसी भी कोने से हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके हमारी कंसल्टेशन फ़ीस पे करके बिल्कुल हमसे एडवाइस ले सकते हैं जी। दुआओं में याद रखिएगा जी। टेक केयर। थैंक यू जी। बाय फॉर नाउ।